वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, फाइनली स्पॉट राउंड 2 का एलोकेशन आ चुका है। इन्होंने पहले वेकेंट सीट को नहीं निकाला, डायरेक्ट ही इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया है। तो आप देख सकते हैं 18 सितंबर मतलब आज 6 बजे तक आया है और 28 सितंबर 11:59 तक आपको फ़ी पेमेंट की डेट है। मतलब सीट एलोकेशन एक्सेप्ट करना और फ़ी पेमेंट करना है। If a candidate fails to pay adjust the fees payment in this will consider cancellation हो जाएगा, will lose the allotted seat। अगर मैं आपने टाइम पे फीस पेमेंट नहीं किया जो डेडलाइन इन्होंने दी है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको कोई अलॉट सीट नहीं मिलेगी। Won't be consider any further allotment rounds. To avoid any last minute start, make sure the pay adjust and admission fee well before the डेडलाइन। इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, अगर अपग्रेडेशन हुआ है द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज द पेमेंट ऑप्शन विच विल अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट एडमिशन डैशबोर्ड फॉर ईच राउंड इन ऑल सिचुएशन, हायर फी, सेम फी और लोअर फी इफ द अपग्रेडेड प्रेफरेंस। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द अपग्रेडेड सोर्स हैज़ लोअर फी, रिफंड विल बी मेड द यूनिवर्सिटी रूल इफ द कैंडिडेट फेल टू एडजस्ट दिस। एक सेकंड में पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इफ़ अ कैंडिडेट ऑफ फेल्स टू पे एडजस्ट द फीस विद इन द स्पेसिफिक। हाँ देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला केस है कि आपका अगर में आपको पहली बार सीट मिली है तो आपको फ़ी पेमेंट करना है और छोड़ देना है उसको फ़ी पेमेंट करके, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं किसी का अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड होने के बाद अगर आपको कोई हायर प्रेफरेंस का कोर्स मिला है जिसकी फ़ीस जो है हाई है, मतलब थोड़ी ज़्यादा है फ़ीस, तो आपका क्या होगा कि मतलब जो पुराना फ़ीस आपने दिया है उसमें जितना फ़ीस लगा रहेगा वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो बस आपको देना पड़ेगा। और अगर में जो आपको कोर्स अब अपग्रेड होने के बाद मिलता है उसका जो है क्या कहते हैं फ़ीस बराबर है पिछले वाले कोर्स से, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, उसमें जीरो दिखाएगा आपका फ़ी का वो ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करोगे, बस काम खत्म आपका। मतलब आपको प्रोसेस लेकिन करना होगा, भले ही आपका फ़ीस जमा पिछले वाले में आपने फ़ीस दिया हो, अपग्रेड होने के पहले राउंड में अगर आपको सीट मिली हो, आपने अपग्रेड पर लगाया था, तो फिर भी अगर सेकंड में आपको नया अपग्रेड होकर मिला है तो आपको पेमेंट का पूरा ऑप्शन मतलब पूरा प्रोसीजर करना है, बस आपको पैसा नहीं जमा करना है। प्रोसीजर सारा आपको करना है कैसे फ़ी पेमेंट का है, लेकिन बस पैसा आपको जमा नहीं करना है। अगर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा तभी देना है, अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। या अगर में आपका फ़ीस और कम हो गया है, मतलब अपग्रेड होने के बाद जो कोर्स मिला है उसमें कम फ़ीस आपको लग रही है, तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपका जो है फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा, जितना भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया आपसे वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये डिटेल्स थी। और इसमें अभी कुछ थर्ड राउंड के बारे में तो कुछ दिया नहीं है इसमें, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से अब सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आना, पिछले साल तो नहीं आया था, अभी साल का देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ क्लैरिफाई तो किया नहीं है कि एक थर्ड राउंड आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ ये चीज़ आप देख सकते हैं, विल लूज द अलॉटेड सीट वोंट बी कंसिडर फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड। मतलब आगे के कोई राउंड्स के लिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर उसने फ़ी पेमेंट नहीं की। मतलब थर्ड राउंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले साल लेकिन बस 2 ही राउंड आए थे, उसके बाद नहीं आया था। अब इस साल देखना है फ़ी पेमेंट के बाद कितने जो है सीट खाली होती है, उसी हिसाब से आपका थर्ड राउंड आएगा या नहीं आएगा BHU वाले डिसाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पे ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।